प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसके दो पार्ट हैं बेटा, तो पार्ट 1 को देखें। पार्ट 1 इसका सलूशन देखें तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ। तो देखिए यह त्रिघात बहुपद है, देख रहे हैं, x के 3 घात, x का 2 घात। त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या, ये संख्याएं दी गई हैं 1/2, 1 और -2। ये दिखाना है कि 1/2, 1 और -2 अर्थात जो दी गई संख्याएं हैं वह इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। इस बहुपद के शून्यक हैं। तो बहुपद बेटा x में है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं px बराबर क्या है, 2x³ + x² - 5x + 2। हमें देखना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं 1/2, 1 और -2 शून्यक हैं कि नहीं। तो शून्यक तो तब होगा बेटा जब x की वैल्यू जैसे 1/2 रखें, इसमें रखें बहुपद में, तो उसका मान क्या, बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो रख के देखें p 1/2 बराबर 2 इंटू x की जगह 1/2 का क्यूब प्लस x की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू x की जगह 1/2 + 2। फिर देखो ये हो गया 2 इंटू 1 का क्यूब बेटा तो 1 होगा, 1 का घन क्या होगा, 1 × 1 × 1 1 होगा, और 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, ठीक, माइनस 5 का गुणा 1 में 5/2 और प्लस बेटा 2। देखो 2 यहाँ ऊपर है, 8 नीचे है तो कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, यानी हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो 2/1 मान के इसका लसा ले लीजिए। 4 संख्या और 2 है तो 4 2 का लसा देखो, 2 से काटो 2 दूनी 4, 1 2 से काट दिया 1, लसा कितना आ गया, 4। जो लसा 4 आया, इस 4 में इस जो आपका यहाँ पे जो हार है उसका भाग देंगे, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस वही चीज़ यहाँ भी है, 4 में 4 का भाग 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में 1 माइनस 4 में 2 का भाग दिया 2 बार गया, 2 का गुणा 5 में 10 प्लस 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 बार गया, 4 का गुणा 2 में 8 हो गया बेटा। और यह देखा हमने तो देखो 1 + 1 2 + 8 10 माइनस 10 हो गया, 10 माइनस 10/4 यानी हो गया 0/4 बराबर क्या हुआ, 0। इस तरह से हमने देखा कि p 1/2 का मान क्या है, 0। इसलिए 1/2 बहुपद का शून्यक है। जब 0 आ गया तो शून्यक है, 1/2 बहुपद का शून्यक है। अच्छा, फिर अब हम देखें किसका देखें, 1 रख के देखें, क्या रख के देखें, 1 p1 निकालें, p1। तो p1 देखें बेटा तो कहेंगे 2 इंटू 1 का क्यूब, चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते थे, कोई बात नहीं, नहीं लगाएं तो भी चलेगा, 1 x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2। तो देखो 1 का क्यूब बेटा 1 × 1 × 1 1 ही होगा, यानी 2 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 × 1 5 प्लस 2। फिर देखो 2 × 1 तो 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 5 प्लस
2। फिर क्या मिला देखो, 2 1 3 धन 2 5 ऋण 5, यानी क्या मिल गया 0। हमें मिल जाएगा नहीं, 2 1 3 3 2 5 प्लस 5 है माइनस 5 0 हो गया। इसलिए एक क्या है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। क्यों? क्योंकि P1 बराबर 0। बोलो P1 बराबर क्या मिला यहाँ पे, P1 बराबर 0, इसलिए एक बहुपद का शून्यक हुआ। अब जरा -2 देखो है कि नहीं, P-2 निकाल रहे हैं, P-2 बराबर देखो 2 इंटू एक्स की जगह -2 का क्यूब। अब देखो बेटा यहाँ पर जो है हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा, क्योंकि ये -2 का क्यूब है, प्लस एक्स की जगह -2, इसका स्क्वायर करोगे -5 इंटू -2, 2 चिन्ह जब आता है तो ब्रैकेट जरूर होगा, और +2। देखो 2, अभी ऋण 2 घाते 3 है, जरा समझिए, ऋण 2 घाते 3, तो इसका मतलब हुआ ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2, 3 बार गुणा है। देखो ऋण का गुणा ऋण में धन, धन का गुणा ऋण में ऋण, और 2 दूनी 4 दूनी 8। यह बात समझिए कि जब यहाँ घात विषम और ऋण का घात विषम हो तो हमेशा ऋण आएगा, और ऋण का घात अगर सम हो तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो विषम था तो यानी यहाँ पे आ गया, बोलो माइनस आ जाएगा, 2 गुणे बोलो -8, बीच में आप गुणा है, प्लस -2 का स्क्वायर बताओ, ऋण 2 का स्क्वायर सम है, या ऋण 2 गुणे ऋण 2 कर सकते हो, क्या आएगा, प्लस आएगा, +4, और सम है तो चिन्ह प्लस आ जाएगा। देखो ऋण का गुणा ऋण में, तो यहाँ हो गया धन 10 और +2। देखो 2 का गुणा -8 में, 8 दूनी के 16, चिन्ह माइनस, और प्लस 4 धन 10 14 धन 2 16, क्या मिला बेटा 0। तो चूंकि P-2 बराबर 0, इसलिए -2 का मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। देख लिया बेटा, तो देखा कि 1/2 भी शून्यक है, 1 भी शून्यक है, और -2 भी शून्यक है। तो शून्यक है, जांच किया हमने सत्यापित किया कि 1/2 1 और -2 इस बहुपद का शून्यक है। अपना प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। चलिए अब संबंध हम देख रहे हैं। आपका px है 2x³ + x² - 5x + 2, यह है बेटा। इसकी तुलना हम त्रिघात वाले बहुपद से करेंगे। त्रिघात वाला बहुपद क्या है, ax³ + bx² + cx + बोलो d से करने पर, बोलो a की जगह क्या दिखाई दे रहा है, a की जगह बताओ, ax³ तो 2x³, a की जगह 2, bx² तो यहाँ 1x² है, यानी b बराबर 1, c बराबर देखो cx की जगह -5x है, cx या -5x है, इसका मतलब c की जगह क्या आया, -5 आया, -5, और d की जगह बेटा 2 है। इस तरह से a b c और d हमने देखा। अब यहाँ पे जो शून्यक हैं 1/2 1 और -2 हैं। हमने देखा कि 1/2 1 और -2 शून्यक हैं। हम एक शून्यक को अल्फा मान ले रहे हैं, एक को अल्फा माना, अल्फा बराबर 1/2 माना, दूसरा शून्यक बीटा बराबर 1 लिया,
और तीसरा शून्य गामा बराबर -2। यह हुआ। अब अगर शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच आपने 3 संबंध देखा है त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में कितने संबंध देखे थे? 3। एक तो देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर था -b/a। और देखिए क्या यह इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b/a के बराबर है। तो अल्फा देखो यहाँ 1/2 प्लस बीटा क्या है 1 प्लस गामा क्या है -2 बराबर b का मान देखो 1/a का मान 2। अब इधर दाहिने तरफ हमारा जो -1/2 आया, बाएं तरफ भी -1/2 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 अब प्लस माइनस -2, 2/1 मान लो, यहाँ भी 1 मान लो बेटा, तो 2 हो गया प्लस है। तो बोलो 2 में 2 से डिवाइड करोगे एक बार, 1 का गुणा 1 में 1 प्लस 2 में 1 से भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 माइनस, फिर यहाँ बताओ 2 में 1 का भाग 2 बार, बोलो 2 में 1 का भाग कितना 2 बार, 2 का गुणा 2 में 4 बराबर इधर आ रहा है -1/2 इधर आ ही रहा है। देखो 2 1 3 3 - 4 2 1 3 हो गया बराबर 1 धन 2 3 -4 यानी -1/2 बराबर -1/2। तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखा -1/2, -b/a का मान भी क्या है -1/2। ठीक बेटा। दूसरा संबंध देखें, दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। क्या होता है c/a। मान रख के देखें अल्फा का मान कितना है, देखो 1/2 गुणे बीटा का मान 1 प्लस बीटा 1 गुणे गामा -2 प्लस गामा -2 इंटू अल्फा 1/2 बराबर c क्या है -5/a, c -5 है बटे a क्या है 2। इसको हल करें तो 1/2 का गुणा बेटा जब 1 में करेंगे तो 1 गुणे 1 1/2। देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस का गुणा माइनस में तो हो गया माइनस आएगा, 1 गुणे 2 2 आ गया बटे 1 मान लोगे, प्लस का गुणा माइनस में, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस आएगा। हम चाहें तो ये 2 है नीचे, 2 और 2 को हम काट भी सकते हैं। तो क्या आया माइनस क्या बचा आपका 1 बचा, 1/1 ले लो, लसा ले लो 2, 2 में 2 से भाग एक बार, 1 का गुणा 1 में 1 माइनस 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 का गुणा 2 में 4 और माइनस इस 2 में 1 का भाग 2, 2 का गुणा 1 में 2 बराबर -5/2। देखो 1 -4 -2 तो ऋण वाला देखो तो ऋण 4 ऋण 2 ऋण 6 है और धन वाला कितना है 1 है। देखो ना 1 ऋण 6/2 बराबर -5/2। 1 ऋण 6 क्या होगा, कौन जा रहे हैं माइनस, तो माइनस 6 में से घटा लोगे 5/2 बराबर -5/2 आ गया। इस तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्रम से देखो बेटा ऐसा है अल्फा बीटा गामा है तो एक बार अल्फा का बीटा में लिया अल्फा बीटा, फिर बीटा का गामा में लिया बीटा गामा, फिर गामा का अल्फा में ले लिया गामा अल्फा, यहाँ चिन्ह प्लस है। तीसरा संबंध देखें, तीसरा संबंध यहाँ अल्फा 1/2 था, तीसरा संबंध है अल्फा बीटा गामा, अल्फा
अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a, -d/a। अल्फा कितना, 1/2 इंटू बीटा 1 गुणे गामा -2 बराबर -d, देखो d कितना 2/a, 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा a। यहाँ बेटा देखो 2 कैंसिल हुआ, बोलो हो गया कि नहीं, यहाँ भी 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 था तो 2 से कैंसिल। अब देखो 1 का गुणा 1 में 1, यहाँ भी 1 आया तो 1 ही आएगा, लेकिन चिन्ह देखो यहाँ कहीं माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस। बताओ माइनस यहाँ पे है ना, तो यहाँ बाहर तो प्लस है, अंदर क्या है माइनस, तो -1 आ गया बराबर -1। तो इस तरह से हमने बेटा सत्यापित किया, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित किया। ठीक, चलिए इसके दूसरे वाले पार्ट को देखिए। इसका दूसरा पार्ट है क्या, x³ - 4x² + 5x - 2। आपका यह बहुपद है और शून्य दिया है हमारा 2, 1 और 1। हमें सत्यापित करना है कि 2, 1 और 1 इस बहुपद के शून्य हैं या नहीं हैं। तो इस बहुपद, चूंकि x में बहुपद है तो इसको क्या लिख दें, px बराबर x³ - 4x² + 5x - 2। अब बेटा क्या निकाल ले, p, हमें देखना है कि 2 शून्यक है कि नहीं, हमें देखना है कि 2 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो x की जगह हम 2 लिख दें, p2 बराबर, तो बोलो 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 और -2। बोलो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 यानी 8 हो गया, माइनस देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 × 4 कितना हो गया 16, प्लस 5 × 2 10 और -2। प्लस वाला देखो तो +10 + 8 + 18, माइनस वाला देखो -16 - 2 -18, ये आ गया 0। क्योंकि P2 बराबर 0, इसलिए कहेंगे 2 बहुपद का शून्यक है। क्योंकि हमने x बराबर जब 2 रख दिया तो बहुपद का मान क्या मिल गया, 0। अतः 2 जो है बहुपद का शून्यक है। ठीक बेटा, चलो 1 लगा के देखें, P1 निकालें। P1 तो x की जगह 1 रखना है, देखो x³ है तो 1 का क्यूब माइनस क्या 4x² तो 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × x तो 5 × x की जगह 1, 5x है और माइनस क्या 2। तो अब देखो 1 का क्यूब तो 1 × 1 × 1 1 ही होगा, माइनस ये देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 × 4 4 प्लस 5 × 1 5 और -2। तो देखो 5 1 6 प्लस हुआ और 6 माइनस भी हो गया, -4 -2 -6, ये हो गया 0। क्योंकि P1 बराबर 0 इसलिए 1 बहुपद का शून्यक है, और यह भी है 1 है, तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा, शून्यक हमने निकाल लिया। अब हमको जो है शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को। तो देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे x³ - 4x² + 5x - 2 की तुलना ax³ प्लस बोलो bx² + cx + d से
करने पर। तो बोलो बेटा ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है, ए एक्स क्यूब, तो यहाँ 1x³ यानी ए बराबर 1 हो गया है ना। bx² माइनस 4x², बोलो यहाँ प्लस bx² या माइनस 4x² है, यानी b की जगह क्या है -4। cx यहाँ 5x है, बोलो प्लस cx प्लस 5x, यानी c बराबर 5 और d बराबर -2। अब हमें शून्य 3 तो मालूम है, 2, 1 और 1। तो हम एक शून्य को अल्फा माने, दूसरे को बीटा माने, तीसरे को गामा। तो अल्फा बराबर हम क्या ले लें 2, हम एक को भी ले सकते हैं, किसी को अल्फा ले सकते थे। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर भी 1। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच कितने संबंध होते हैं, 3 संबंध होते हैं। तो पहला देखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान भी 1 बराबर माइनस बी की जगह देखो -4/a की जगह 1। अब यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ब्रैकेट लगा दो बेटा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4/1, 4/1 यानी 4 हुआ, और इधर भी देखो क्या आया 4। तो पहला संबंध देखा हमने कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया, देखो यहाँ पे इधर बाएं तरफ भी 4 आया, दाहिने तरफ भी 4 आया। जो शून्य दिया था उसका मान योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यकों का योग 4, और जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/, यहाँ भी क्या आया 4। दूसरा संबंध देखें, दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। क्या होता है c/a। इसको देखें, अल्फा 2 गुणे बीटा 1 प्लस बीटा 1 गुणे गामा 1 प्लस गामा 1 गुणे अल्फा 2 बराबर c। देखो c 5 है और बटे 1, देखो 2 इकाई 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 2 बराबर 5, 5/1 5 हुआ। इधर देखो 2 धन 1 धन 2 5 बराबर 5। समझ में आ गया होगा। तीसरा संबंध जो होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। तीसरा है अल्फा बीटा गामा बराबर, नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा बराबर, अल्फा क्या था, अल्फा हमारा 2 था, अच्छा अल्फा बीटा गामा बराबर था -d/a। अल्फा था 2 गुणे बीटा था 1 गुणे गामा था 1 बराबर -d यानी -2/a। ये कितना 1, तो 2 गुणे 1 2 गुणे 1 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, बोलो माइनस माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस यानी प्लस, यानी 2/1 यानी 2 आ गया। तो यहाँ भी देखा अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। ठीक बेटा।